हो तो शायद बात अच्छे से पहुंचती। तो थोड़ा सा मेरे मन में पीड़ा होने लगी। और वो ईश्वर है, अगर सच्चे मन से हम लोग कोई काम करते हैं तो वो भी देखता है। 28 तारीख को हम लोगों ने 3 बजे तक वहाँ आंदोलन किया। बहुत सारे राष्ट्रीय हमारे नेता, राजस्थान के सबसे अच्छे लोग, बहुत सारी बातें बताई। सेक्रेटरीट में बुलावा किया, 3 लोग गए साथ, हमारे उच्च अधिकारी, वहाँ जाके बात की। तो बात में कोई अच्छी खबर नहीं दिखी। हाँ साहब, हम देखते हैं, सुनते हैं। 3 बजे बाद में हमारा आंदोलन वहाँ पे समाप्त हुआ। 1800 लोग घर गए, मैं घर नहीं जा पाया। मैं साहब वहाँ खड़ा हो गया शहीद जी के चक मराने के लिए। 1800 लोग ना तो जयपुर आए और ना मैं राजस्थान में इस तरीके से घूम रहा हूँ कि साहब फोटो खिंचाऊँ, न कोई इंस्टाग्राम पे डालूँ कि बढ़िया ताली पीटूँ। मेरे भी 45 लोगों को हर 30 तारीख को तनख्वाह भी देनी है और मेरा भी जीवन यापन करना है। अगर मैंने 6 महीने से इस तरीके से अगर सब लोगों को इकट्ठा करके 1800 लोग पहुँचाए तो साहब मैं तो संतुष्ट हूँ। शेष हमारे बड़े परिवार के सब लोगों ने कहा मनोज जी संघर्ष अच्छा किया है, हौसला रखो। मैं मानने के लिए नहीं तैयार। मैं वहाँ बैठा रहा, सब चले गए। अब 1800 लोगों का मन में एक पीड़ा रह गई कि नहीं यार, ये तो फेल हो रहा है। अपना यहाँ इतना दूर पूरे राजस्थान से इकट्ठे होने में पीड़ा हुई। 26 तारीख 25 तारीख फरवरी को हमने आंदोलन किया था जयपुर में, 1 महीने पहले। 26, 27, 28 3 दिन मुझे नींद नहीं। कहाँ कमी रही, कहाँ ऊर्जा रही, कहाँ से हम लोगों की संख्या बल बनी। जितनी संख्या बल थी वो कितनी बलवान थी, हर एक बिंदु पे मैं बैठ गया। और 28 तारीख को सवेरे एक पेन लिया और पेपर लिया और उस पर लगा कि सेक्रेटरीट में जितने अधिकारी है और सीएमओ में जितने अधिकारी है मैं आज उनको फोन लगाऊं। उदयपुरा पता नहीं क्या हुआ, 72 घंटे की वो तेज गुस्से ने और पता नहीं वो ज्वालामुखी की आग ने मेरे को सुबह 28 तारीख को फोन किया। हाँ साहब, सेक्रेटरीट में जी मनोज राजपूत बोल रहा हूँ, राष्ट्र प्रमुख था। 25 तारीख को आए थे साहब, आप लोग अब क्या 1800 लोगों की जगह 18,000 लोग चाहते हो तो हम लोग उसके लिए भी तैयारी करें, या 1800 लोगों में अगर हमारी बात सुनना चाहते हो तो मुझे जयपुर बुला दो। पता नहीं मेरे बोलने की कला थी या मेरी बोलने की उत्तेजना या मेरे मन की पीड़ा, मुझे भी नहीं समझ में आया। वो ईश्वर ने क्या प्रभाव भेजा मुझ में, ईश्वरीय शक्ति। तो जोश से मैंने बात की सेक्रेटरीट में, सीएमओ में, यहाँ वहाँ सब कुछ। अरे रुकिए रुकिए जनाब, आप एक काम कीजिए। हाँ हमें याद आ रहा है, हम आए थे। याद आया कि नहीं आया पता नहीं। आप एक काम कीजिए, 17 तारीख को जयपुर पहुंचिए। ठीक है साहब, अभी 18,000 लोगों की जो आंदोलन की चेतावनी है, उससे पहले 1800 लोगों का ये क्या बात करना चाहते हैं। मैं निकल गया। मैंने ब्रजमोहन जी, योगी जी को फ़ोन किया कि साहब वो सेक्रेटरी बुला रहे। ये मनोज जी आया। प्रेम कुमारी जी, मीना जी को फ़ोन किया कि साहब क्या करें। अरे सारे काम छोड़ता हूँ। राजेंद्र जी को फ़ोन किया, नंगे पाँव आता हूँ, आप वहाँ पहले पहुँचो, शायद 2 घंटा पहले पहुँच जाऊँगा। MP शर्मा साहब, हम 8 अधिकारी पहुँच गए। अधिकारी पहुँचे और जाके लगा, मैंने कहा ये 25 तारीख को प्रशासन ने अच्छे से बात की। मेरे में तो साहब गुस्सा भरा पड़ा है। MP शर्मा साहब आप शांत रहना, योगी जी शांत रहना। आज मैं जो इनको बोलने वाला हूँ, ये बलि पकड़ के मेरे को 6 महीने के लिए डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बोलूँगा। अभी योगी जी के मनोज जी जोश, अरे मैंने कहा होश भी है और इनकी है इसकी देश। तो मैं तो बिल्कुल यहाँ पे बंदूक लेके घुस गया कि नहीं साहब, आज अपनी बात बताने में मैं पीछे नहीं हटूँ। बंदूक का मतलब अपनी बात बताने, ठीक है। बस साहब सीएमओ में गए हम। सबसे पहले सीएमओ में जाके बैठे। यहाँ बोलते हैं ना, कुदरत भी करती है, इंग्लिश में कहावत है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो सीएमओ में जाके बैठे हम 7-8 जने। एक शब्द मैंने नहीं बोला और पता नहीं मेरी आंखें या तो ज्वालामुखी निकल रही थी या पता नहीं उसने मेरी आंखों में कुछ पढ़ लिया। तो चुपचाप बैठा था, योगी जी चुपचाप बैठे थे। वहाँ मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी ने पेपर खोले, हमारी शक्ल देखी, पेपर खोले, हमारी शक्ल देखी। 20 मिनट तक वो पत्र पढ़ता रहा और 20 मिनट बाद बोलता है आपकी चीज़ बिल्कुल वाजिब है, मैं मुख्यमंत्री से आपकी बात कराने की पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ। 4 अधिकारी बुलाए, बैठाए हमारे सामने, ये इनके पत्र पे विशेष ध्यान दो और अगर नहीं देते हो तो मैं इनको 20 दिन बाद के बाद वापिस समय दे रहा हूँ, आप मेरे से संपर्क में रहिए, 20 दिन बाद वापिस। अब हम एक दूसरे की शक्ल देखे, ये क्या हुआ, हमारा शब्द सुना नहीं, हमारा पत्र पढ़ के एकदम ऐसा करिश्मा हो गया। बाहर निकले, मैंने कहा योगी जी ये क्या हुआ, बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। बोले मनोज जी ईश्वर है,
जब 1 सितंबर से लगा के 6 महीने तक हमने इतनी ऊर्जा जगाई है, तो क्या वो तब ईश्वर को नहीं दिख रहा है? मैंने कहा ये तो गजब हो गया। ठीक है साहब, सीएमओ से बाहर निकले, मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा बाहर आके क्या करूं, खुशी मनाऊं कि चुप रहूं? परिवार के बड़े बोलते हैं शांत रहो, चलो भाई शांत रहते हैं। अब आया दूसरा नंबर सेक्रेटरीट का। सीएमओ के सामने सेक्रेटरीट में पहुंचे, उस अधिकारी से मिले जो अधिकारी ने 25 तारीख को बात कही थी। तो मन में वापस जगा, नहीं साहब उस दिन हमारे 3 बड़े शिष्य पहुंचे थे और क्या बात की नहीं की, मैं वापस अपनी बात कहूंगा। तो मैं तो वापस अपनी ऊर्जा उसी तरीके से बना के पहुंचा। अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने के बाद में उस अधिकारी के वहां पहुंचे, पता नहीं क्या वापस ईश्वरीय चमत्कार, क्योंकि 1 सितंबर की मेहनत है। बैठे, हाँ जी आइए आइए जनाब जी। अरे साहब बिल्कुल आपकी फाइल मैंने बना दी है और उच्च आयोग की एक मीटिंग है 15 दिन बाद में। ओए सेक्रेटरी इधर आ, ये मनोज राज पुरोहित है, 15 दिन बाद में आएंगे। ये योगी जी है, 15 दिन बाद में आएंगे। इस फाइल पे क्या कार्रवाई हुई मैं आपको 15 दिन बाद में बताऊंगा, आप चिंता मत करो। अरे साहब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। वापिस घर पे गया, बैठा, भक्ति भाव वाला आदमी हूँ, माता जी के पास बैठा। मैंने कहा माता जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले बेटा तुम लोगों ने जो किया है ना तो तुम लोगों को भी नहीं पता, तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी शक्ति कहीं ना कहीं प्रशासनिक के कानों में घुसी है, इसलिए तुम एक कदम आगे की ओर। प्रशासन बात समझने की कोशिश करता है और जब कोई कोशिश करता है तो हमें उससे झगड़ा नहीं करना, और अगर वो कोशिश नहीं करता है तो बिल्कुल साहब हम अपनी न्याय की बात बनाने में बताने में अंग्रेजों के टाइम भी पीछे नहीं हटे थे और आज के टाइम भी पीछे नहीं हटे। 17 तारीख इसलिए हुई क्योंकि 25 तारीख 1800 लोग जयपुर पहुंचे। वो 17 तारीख नहीं होती क्योंकि 25 तारीख नहीं होता, और वो 25 तारीख या 17 तारीख नहीं होती तो आज की तारीख नहीं होती। हर कदम आगे जीत की ओर है, इसलिए हर कदम में संगठन के साथ जुड़े रहो, मत पीछे हटो, और संगठन जो आदेश और निर्देश कहता है उसकी अच्छे से पालना करो। 17 तारीख की एक अच्छी खबर या 17 तारीख सरकार क्या करने वाली है अभी मैं बताने में जल्दबाजी समझूंगा, क्योंकि जब तक कोई आदेश पत्र नहीं आता उसके बिना पे नहीं कर सकते। और जो हुआ है वो पिछले 6 महीनों में नहीं, 7,800 ज्ञापन अपन दे चुके हैं हर जिले के अंदर, कलेक्टर और कमिश्नर को लगा के सब कुछ, और उसका पूरा चक्रव्यूह पहुंचा है 17 मार्च को। तो 17 मार्च उस पुराने चक्रव्यूह का ही कोई ना कोई नतीजा था। 20 दिन बाद वापस बुलाया है, मैं, ब्रजमोहन जी, प्रेम बिहारी जी, राजेंद्र जी, हम लोग सब पहुंच रहे हैं, और अगर वहाँ पे कुछ सकारात्मक क्रियाओं में कमी होती है तो सिर्फ एक वादा लेने आए। मेरे को वादा दोगे? वादा दोगे? पक्की बात है? अगर मैं जयपुर बुलाऊंगा तो आऊंगा? आऊंगे? पक्की बात है? पक्की बात है? अब वो जो एक बात बोली थी, अंतिम बात अपनी बोध करके विराम करूंगा कि हम सब मर गए हैं और दिक्कत हो गई है। कोई मरा हुआ है क्या? किसी की आत्मा मर गई है क्या? और अगर किसी में अभी भी ऊर्जा की कमी है तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो, हाथ रखो एक दूसरे के कंधे पे, जोड़ो एक दूसरे की ऊर्जा को। ये जुड़ी कि नहीं जुड़ी? कितना बड़ा बल बना है, बहुत अच्छा। इसलिए ना तो अपने आपको कभी ऐसा मरा हुआ मानना है ना असहाय मानना है। और जब जयपुर आपको बुलाया जाए, संगठन जो आदेश निर्देश दे सब तय दिल से आना। मैं इतनी बात कह के अपनी विराम करूंगा। जय हिंद। आवाज दो।